2022 का नया बहुत ही महत्वपूर्ण मेंटेनेंस के ऊपर जजमेंट बताने वाला हूं। इसके तहत मैं क्लियर करूंगा कि अगर पति सेक्शन 9 के लिए फाइल किया है तो क्या उसको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ये सवाल है जो बार बार मेरे पास में आते हैं कि सर मैंने सेक्शन 9 के लिए फाइल किया है, पत्नी है जो विदाउट रीजन के छोड़ के गई है या फिर मुझे डिक्री मिल गई है, तो क्या मैं तब भी पत्नी को मेंटेनेंस दूंगा? क्या मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्या सेक्शन 9 की डिक्री मेरे पास में है या फिर सेक्शन 9 मैंने फाइल किया है? तो ये तमाम जितने भी डाउट है, तमाम जितने भी क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं, तो इन सभी का जवाब है जो इस जजमेंट के जरिए से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहले इस वीडियो को लाइक करना है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, और वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि अगर किसी ने सेक्शन 9 के लिए फाइल किया है, पति ने, या फिर पति के पास में सेक्शन 9 की डिग्री है, तो क्या पति को इन चीज़ों से फायदा मिल जाएगा क्या, सेक्शन 9 फाइल करने से या फिर सेक्शन 9 की डिग्री से? तो ये है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनका जवाब है जो अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मामला इस तरीके से है कि इसके अंदर क्या होता है, पत्नी होती है, पति को छोड़ के मायके चली जाती है, और उसके साथ में एक बच्चा होता है, बच्चे को भी लेके और वहीं पे मायके में रहती है। मायके से पत्नी के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। उसमें पति के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, पति के द्वारा वहां पे जाया जाता है मेंटेनेंस के केस में, और पति के द्वारा बोला जाता है कि मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं इस पत्नी को अभी मेंटेनेंस दे सकूं, क्योंकि मैं अभी बेरोजगार हूं या फिर मेरी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो इन सभी को देखते हुए पति के ऊपर है जो 2000 रुपए का मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब पत्नी के द्वारा CRPC 127 के लिए वहां पे जाया जाता है, मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए आवेदन किया जाता है, और कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस है जो बढ़ा दिया जाता है। पति के ऊपर 7000 यानी कि 7000 रुपए का वो मेंटेनेंस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस हो जाता है। अब पति के द्वारा, पति के पास में क्या होता है, सेक्शन 9 की डिग्री होती है, और उस आधार से पति के द्वारा उस मेंटेनेंस जो 7000 का हुआ है उसको चैलेंज किया जाता है कि इतना मेंटेनेंस कैसे हो गया, पत्नी तो है जो विदाउट रीजन के मुझे छोड़ के गई है। और CRPC के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 के अंदर भी क्लियर किया गया है कि अगर पत्नी है, पति को विदाउट रीजन के छोड़ के और गई है या फिर अलग रह रही है, और यहाँ पे पति उसको रखना चाहता है, तो यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास में सेक्शन 9 की डिग्री है, मुझे सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, तो मैं पत्नी को फिर मेंटेनेंस क्यों दूं, मेरे ऊपर ये 7000 का मेंटेनेंस क्यों लगा है। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उन सभी तथ्यों को देखा जाता है, ये पाया जाता है कि बच्चे का मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा, पर यहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पत्नी के मेंटेनेंस से पति सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर बच जाता है। अब पत्नी के द्वारा उस मामले को चैलेंज किया जाता है, हाई कोर्ट जाया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, और ये पाया जाता है कि पति के पास में जो सेक्शन 9 की डिग्री है वो एक्स पार्टी डिग्री है, यानी कि पति को जो सेक्शन 9 की डिग्री मिली है वो एक्स पार्टी डिग्री मिली है, और पति ने इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूशन भी फाइल नहीं किया है। तो यहाँ पे विदाउट रीजन है, पति का साबित नहीं हो रहा है, तो पति के ऊपर जो 7000 रुपए के यानी कि जो पहले ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस पति को देना पड़ेगा पत्नी को। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने वापस पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया, क्योंकि पति के पास में एक्स पार्टी सेक्शन 9 की डिग्री थी, और दूसरा पति ने एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूशन नहीं डाला। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, स्पष्ट हो गया होगा कि कई कोर्टों के द्वारा तो इससे आपको फायदा मिल जाता है, कई कोर्टों से नहीं मिलता है, क्योंकि हर कोर्ट में अलग अलग जज बैठते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है, मामले की गहराई को देखते हैं, उस तरीके से वो डिसीजन दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि अगर सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो उससे फायदा नहीं मिलता है, और दूसरा अगर सेक्शन 9 की एक्स पार्टी डिग्री है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन नहीं फाइल करते हैं, नहीं डालते हैं, तो भी फायदा नहीं मिलेगा इस जजमेंट से। तो यही क्लियर हुआ है। तो इस तरीके से सेक्शन 9 के आधार पे मेंटेनेंस बंद करवाने पे अलग अलग कोर्टों का अलग अलग मत होता है। ये जजमेंट है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।